सूर्य कुमार दिक्कत थी तभी तो वो स्टोरी मतलब वो वाली दिक्कत नहीं होता ना। मैं ये कह रहा हूँ दिक्कत इसलिए कि जो गुटबाजी की हम बात करें कि चलिए अब तो ऐसा हो गया कि भाई ये तीनों लगभग कैप्टन मटेरियल थे ना, मतलब तीनों यानी में तो रोहित शर्मा तो है ही, अब बुमराह और सूर्या भी, अब ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे तो शायद चीजें और ज्यादा बातें होंगी, तो उसका असर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिखेगा फिर। और सर ये क्या चीज था, कल जो रिपोर्ट आई थी टाइम्स नाउ ने भी उसको छापा था कि ड्रेसिंग रूम में भाई दो बड़े प्लेयर्स के बीच में अनबन हुई है, कुछ चीजों को लेकर की खबर आई है, क्या चीज है? देखो मतभेद जरूर जो है ना वो ड्रेसिंग रूम में होंगे, अगर आप लगातार मुकाबले खिलाड़ी ने बताया ऐसा। हाँ देखो वो सब बहुत ड्रेसिंग रूम की बातें एक तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, बट लीक हुई है अगर बाहर तो चीजें बहुत खराब है, ठीक है, नहीं तो लीक नहीं होती। ड्रेसिंग रूम में कई खिलाड़ी गाली खाते हैं, कई खिलाड़ी शाबाशी पाते हैं, शाबाशी के वीडियो हमेशा बाहर आते हैं, लेकिन जो जहाँ पर प्रेशर होता है, जहाँ पर कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है तो नहीं आता। मोटिवेशनल स्पीच हमने मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया पर देखी है कि हार्दिक बोल रहे हैं कि हमें अगले गेम में वापसी करना है, हम पर हमला हो रहा है, हमें नहीं घबराना है, ये वो, लेकिन जब डांट पड़ती है तो कहीं नहीं आता। और ड्रेसिंग रूम में ऐसी चीजें तभी होती हैं जब टीम बट रही होती है। आपको याद होगा एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जब वो हारे थे बांग्लादेश से, उसके बाद रात को 2 बजे तक हम ग्राउंड में इंतजार करते रह गए कि पाकिस्तान कब निकलेगी। वो 2:30 बजे रात के निकले, रात को 11 बजे मुकाबला खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर खबरें थी कि बाबर और शाहीन का झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है वहां पर, और उसके बाद टीम कैसी बिखरी आपने देखा। और वैसे ही मुंबई इंडियंस में दोनों के फिर रिएक्शन आए, यानी कि वो साफ है कि मामला गड़बड़ था। मामला गड़बड़ है। वो 2 प्लेयर कौन है? 2 प्लेयर क्या रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या है? क्या रोहित शर्मा कोई ईशान किशन है? कौन सर? अगर मुंबई के खेमे से खबर बाहर, अगर वो 2 प्लेयर होते तो भाई 2 प्लेयर तो बड़े ही प्लेयर हो सकते हैं। अगर उसमें बड़े प्लेयर है रोहित या हार्दिक, अगर मान लीजिए वहां से खबर आ रहा है तो टीम का कोई खिलाड़ी खबर बाहर कर रहा है, अगर ऐसी कुछ खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ कोई भी यूजुअली क्या होता है, खिलाड़ी उतने ज्यादा इस तरीके से खबर जो है ना वो लीक नहीं होती। टीम के साथ बहुत सारे चलते, सिक्योरिटी ऑफिसर्स चलते हैं, वो भी बात सुनते हैं, कॉन्सियाज चलता है, वो भी बात सुनता है। लेकिन क्या होता है जब माहौल अच्छा होता है ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ बताने लायक नहीं होता बाहर। क्या बताओगे? सब कुछ तो वीडियोस में बाहर आता ही है, फ्रेंचाइज खुद प्रमोट करती है, लेकिन जब बवाल चलता है तो चीजें छुपाने की कोशिश होती है, चीजें जो है वो दबाने की कोशिश होती है। और इसीलिए रोहित शर्मा का वो छोटा सा गेस्चर था, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बू करने मना किया, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं किया, वो और किसी का इशारा था। लेकिन ये सब बातें हो क्यों रही है? वो हो इसलिए रही है क्योंकि चीजें अच्छी नहीं है। आपको क्या लगा वो देख के? आपको जो छोटा सा क्लिप वायरल होता, आपको क्या लगा? मुझे लगा कि नहीं, रोहित ने बू करने से मना नहीं किया, रोहित ने बस यही बोला थोड़ा रुक जाओ, बॉल हो रही है, वो गेम में थे बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे ही लग रहा था कि शांति करवा रहे हैं, पता नहीं, मतलब नॉर्मल। मैंने बहुत लोगों से बात की, वो ऐसा था। अब ये किसी दिन रोहित से ही पूछना पड़ेगा, बहुत सालों बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे ना, जब ऑटोबायोग्राफी टाइप की आएगी तब पूछना पड़ेगा, तब सच्चाई आएगी। अभी तो सबका अपना इंटरप्रिटेशन है, सोशल मीडिया पर भी लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट भी इंटरप्रेट कर रहे हैं उस एक्शन को, तो वो एक मुद्दा जो है ना वो वहां पर है। लेकिन अगर मान लीजिए इतनी सारी चीजें, इतने बवाल बढ़ गए, क्या उनको ट्वीट करना चाहिए या उस पर जैसे कि मान लीजिए बोलना भी चाहिए? रोहित शर्मा क्यों करना चाहिए? अगर मान रोहित ने तो बोला नहीं बू करने, तो रोहित क्यों मना करें? फिर भी अगर मान लीजिए रोकने के लिए कि आप इतनी गाली दे रहे हो एक खिलाड़ी को, जैसे कि सोनू सूद का भी उस पर आया था ना, ट्वीट आया था और लगातार लोग लिख रहे हैं सोनू सूद को बुरा लगा, उन्होंने किया, उनको लगा कि रोहित शर्मा को बुरा नहीं लग रहा। नहीं, रोहित शर्मा को बुरे की बात नहीं है भाई, रोहित शर्मा पर भी क्या बीत रही है आप वो भी तो देखो। रोहित शर्मा इंसल्टेड फील कर रहे हैं उस टीम में, यार कोई सामने से बोल नहीं रहा, उनकी वाइफ को ऐसा लग रहा है। आप खुद सोचो कि जब ये सारी चीजें हुई थी, आज ऐसे सुनील वापस कॉल कर पाए सूर्या को, इसलिए फोन वापस आ गया, फोन पूरी तरीके से चल भी रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उनकी वाइफ को बुरा लग रहा है, यानी कि रोहित शर्मा को बुरा लग रहा है, सिंपल सी बात है। रोहित शर्मा ओपनली आके कभी इन सब चीजों को, और रोहित शर्मा वैसे कैरेक्टर भी नहीं है। भाई आप इस साल देखो ना, इस साल मैं अपने जान पहचान वालों में, मैं आप लोगों से भी इस पर जो है जानना चाहूंगा, आप लोग क्या सोचते हो। मेरे जान पहचान में सुनील, कम से कम मैं 10 लोगों को जानता हूं जो इससे पहले तक मुंबई इंडियंस के डाई हार्ड फैन थे। रोहित शर्मा के लिए नहीं, सचिन के तौर पर वो जुड़े मुंबई इंडियंस से, उसके बाद वो फैन बने रहे। इस साल मैं देख रहा हूं उन लोगों को वो मना कर रहे हैं कि अब मैं इस साल मुंबई इंडियंस का फैन नहीं हूँ, जिसे आप कप्तान बना दिया, आपको इज्जत देनी चाहिए जो इंडियन टीम का कप्तान है।
इसके पीछे सर एक वजह और भी है, मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि देखो हार्दिक को कप्तानी मिली, सिर्फ यही एक वजह नहीं हो सकती ना। हार्दिक का प्लेयर्स के साथ क्या एटीट्यूड है, हार्दिक का प्लेयर के साथ क्या रिलेशंस है, हार्दिक ने जो गुजरात टाइटंस में मोहम्मद शमी के साथ किया, हार्दिक ने जो विराट कोहली वाला आपने एक इंसिडेंट बताया था कि भाई वो उनसे पूछने जाते जब वो कप्तान थे, तो हार्दिक के साथ ये सारी प्रॉब्लम भी रिलेट होती है। देखिए ये प्रॉब्लम इसीलिए ज्यादा भी आ रही है, शायद से लोग ज्यादा वो प्रॉब्लम अगर आप देखिए अभी ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि आपने रोहित शर्मा को रिप्लेस भी किया, गुजरात में थे तभी तो ये सारी चीजें थी ना। बोलते हैं ना जो ऋतुराज ने कहा कि आई हैव बिग शूज टू फिल इन, आपको बहुत बड़े आदमी के पद चिन्हों पर चलना है और आप उसकी मदद ले रहे हो, तो आप छोटे तो वैसे भी नहीं हो रहे हैं। सर अगर आप देखिए हार्दिक पांड्या गुजरात में थे, वहां पर भी आप जीत रहे थे, लोग बोले थे कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तब इतनी सारी ये सारी कमियां कोई नहीं कह रहा था कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये बड़ों से। लेकिन कल आपने कल वाले मुकाबले में देखा कप्तानी कुछ नहीं होती गुजरात में। कल अगर आपने पूरा मैच अगर ध्यान से देखा है, सीएसके छोड़कर किसी टीम में कप्तानी की कोई औकात नहीं। अरे नहीं बताइए तो क्या कल हो रहा था? दर्शन नालकंडे को आप खिलाकर दर्शन नालकंडे आप देखो 10 ओवर के बाद जो आशीष नेहरा साहब थे, शुभमन गिल से ज्यादा तो वही चमक रहे थे पूरे कैमरे पे। वो तो हर मैच में मतलब इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आशीष नेहरा की फील्ड पर, मतलब मैंने ऐसी किसी टीम में नहीं देखा। गुजरात में वो हमेशा है, वही तो बोल रहा हूं, फाइनल मुकाबला सीएसके से वो हारे भी इसीलिए। गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे कैप्टनसी का शायद से इतना रोल नहीं है। मैं कह रहा हूँ चलिए रोल नहीं है, लेकिन जीत गए तो सारा क्रेडिट जाता तो है ना वहां पर। आशु पुरिया जी लिख रहे हैं तो अंकन सर विराट ने थोड़ी बोला था स्मिथ को बू करने, फिर भी विराट ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर्सन उसने मना किया बू मत करो स्मिथ को, रोहित भी बोल सकता है बू, इसमें क्या गलत है? देखो मैंने एक क्लिप की बात करी, उसमें अंकन सर का लगा कि शायद से नहीं कर रहे थे, शुभेंदु ने उसी पे बोला कि शायद से कर रहे थे। तो हम दोनों अलग इंसान है, मैं और शुभेंदु, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो वैसे ही क्या है। और मैं एक चीज बताता हूँ, स्मिथ की का घटनाक्रम पूरा अलग था, ठीक है। स्मिथ का जो था वो सैंडगेट वाला मामला था, उसमें आप जो है वो इंग्लैंड में लॉर्ड्स में बू कर रहे थे और वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की बात थी, ठीक है। उस पर सालों बाद बू होना, विराट कोहली ऐसे भी इन्वॉल्व नहीं थे। विराट कोहली बड़े प्लेयर के नाते अपने फैंस को मना किया कि कोई मतलब नहीं, आप बू मत करो। यहाँ पर रोहित शर्मा को वो इसके अलावा एग्जांपल तो भी था नवीन वाले पर भी, तो नवीन वाले में भी देखो, नवीन वाले में तो खैर पैसा घुस गया, प्यूमा की एक डील घुस गई जहाँ पर बोला गया फिर कि आप जो है वो वहां पर मना करो। अब हमारा प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे, प्यूमा जो मतलब विराट की क्लोथिंग रेंज प्यूमा बेचती है, 18 की जो है जूते बेचती है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल डील हो गया था, प्यूमा आ गई थी बीच में, इसलिए वहां पर हुआ। मुझे नहीं लगता, नहीं तो विराट कोहली मना करने वालों में से है। गौतम गंभीर के साथ भी उन्होंने कहीं मना नहीं किया, भले ग्राउंड में अच्छे से मिल लिए, मना करने वाले में से नहीं है। स्टीव स्मिथ का मामला थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैं उससे भी बड़ी चीज पता है क्या है सुनील, इंसान अलग होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, शुभेंदु का अलग है, मेरा अलग है, तो विराट कोहली अलग है वैसे ही, और रोहित शर्मा भी अलग इंसान है। रोहित शर्मा ने ना बोला करने ना वो मना कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ सही या कुछ गलत है। हाँ ये मतलब उनका अपनी सोच है, अगर आप मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है ना, बिल्कुल। हाँ जैसे कि अगर वो होते हैं तो शायद अब ये भी नहीं कह सकते ना, गंभीर वाले मसले पर तो होती है, कौन सा विराट ही शुरुआत में वहां पर मना कर देते हैं कि भाई आप शोर मत करो। भाई आप सीनियर जूनियर की बात कर रहे हो, जब नवीन उल हक और विराट का झगड़ा हुआ तो विराट कोहली अमित मिश्रा रोकने गए थे वहां पर बीच में, तो अमित मिश्रा से भी वो खराब ढंग से जो है वो उन्होंने उस पूरे मामले को वहां पर किया था, क्योंकि गुस्सा सवार था उनके सिर में। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारे मामले होते हैं, तो ये देखना पड़ता है।